मिहिर और दीप्ति की शादी को 2 साल हो गए थे। दोनों बेहद खुश थे। अभी वे नई शादी की खुमारी से उभर ही रहे थे कि मिहिर को कैलिफोर्निया की एक कंपनी में 5 सालों के लिए नियुक्ति मिल गई। दोनों ने खुशी खुशी इस बदलाव को स्वीकार कर लिया और फिर कैलिफोर्निया पहुंच गए। दीप्ति को शुरू में बहुत अच्छा लगा। सब काम अपने आप करना, किसी तीसरे का आसपास न होना। सुबह उठकर चाय के साथ ही वह नाश्ता और लंच बना लेती। फिर जैसे ही मिहिर दफ्तर जाता वह बर्तन साफ कर लेती, बिस्तर ठीक करके नहा धो लेती। इसके बाद सारा दिन अपना अकेले बाजार जाना और पार्क के चक्कर लगाना, यही उसका नियम था। अब वह पैंट, स्कर्ट और स्लीवलेस कमीज पहनती तो अपनी तस्वीरें फेसबुक पर जरूर डालती और पूरा दिन फेसबुक पर चेक करती रहती कि किसने उसे लाइक या कमेंट किया है। 100 से 200 लाइक्स देखकर अपने जीवन के इस आधुनिक बदलाव से निहाल हो उठती। मगर यह जिंदगी भी चंद दिनों तक ही मजेदार लगती है। कुछ ही दिनों में यही रूटीन वाली जिंदगी उबाऊ हो जाती है, क्योंकि इसमें हासिल करने को कुछ नहीं होता। दीप्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ। फिर उसने कुछ देशी लोगों से भी दोस्ती कर ली। अब भारतीय तो हर जगह होते हैं और फिर इस अपरिचित वातावरण में परिचय की गांठ लगाना कौन सी बड़ी बात थी। घर के आसपास टहलते हुए ही काफी लोग मिल जाते हैं। दीप्ति ने उन्हीं लोगों के साथ मॉल जाना, घूमना फिरना शुरू कर दिया। YouTube देखकर कुछ नए व्यंजन बनाकर वह अपने दिन काटने लगी। लेकिन जैसे जैसे मिहिर अपने काम में व्यस्त होता गया, वैसे वैसे दीप्ति का सूनापन भी बढ़ता गया। उसे अब भारत की बहुत याद आने लगी। वह परिवार के साथ रहने का सुख याद करके और भी अकेला महसूस करने लगी। एक दिन उसने बैठे बैठे सोचा कि अब उसे कुछ काम करना चाहिए। काम करने का उसे परमिट मिला हुआ था, अतः कई जगह आवेदन कर दिया। राजनीति शास्त्र में MA की डिग्री लिए हुए दीप्ति कई जगह भटकी। ऑनलाइन भी आवेदन किया, लेकिन कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया। उसकी बेचैनी बहुत बढ़ने लगी। वह किसी दफ्तर में डाटा एंट्री का काम करने को भी तैयार थी, लेकिन काम का कोई अनुभव न होने के कारण कहीं काम नहीं बना। एक दिन पास की ग्रोसरी में शॉपिंग करते हुए उसने देखा कि बेकरी में एक जगह खाली है। उसने वहीं खड़े खड़े आवेदन कर दिया। 2 दिन बाद उसका इंटरव्यू हुआ। इंग्लिश उसकी बहुत अच्छी नहीं थी, बस कामचलाऊ थी, लेकिन उसका इंटरव्यू ठीक ठाक हुआ क्योंकि उसमें बोलना कम और सुनना अधिक था। बेकरी के मैनेजर ने कहा, तुम यहाँ काम कर सकती हो, लेकिन बेकरी में काम करने के लिए नाक की लौंग और मंगलसूत्र उतारना पड़ेगा, क्योंकि साफ सफाई के नजरिए से यह बहुत जरूरी है। दीप्ति को ये बहुत नागवार लगा। उसने सोचा कि अगर ये लोग दूसरों की संस्कृति और भावनाओं का ख्याल करते तो वह ऐसा न कहता। क्या मेरे मंगलसूत्र और लौंग में गंध भरा है जो उड़कर इनके खाने में चला जाएगा? फिर खुद को नियंत्रित करते हुए उसने कहा कि वह सोचकर बताएगी। मिहिर से पूछा तो उसने कहा, जो तुम ठीक समझो करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस शाम को मेरे आने से पहले घर वापस आ जाया करना। दीप्ति ने वहां नौकरी शुरू कर दी। नाक की लौंग तो उसने बहुत पीड़ा के साथ उतार दी। अभी शादी के कुछ दिन पहले ही उसने नाक छिदवाई थी और बड़ी मुश्किल से वह लौंग नाक में फिट हुई थी, लेकिन मंगलसूत्र नहीं उतार पाए, इसलिए कमीज के बटन गले तक बंद करके रखती ताकि वह दिखे न। पहले दिन वह बहुत खुशी खुशी बेकरी पर गई। वहां जाकर उसने बेकरी का एप्रन पहन लिया। शाम को जब दीप्ति बर्तन धो रही थी तो एक देशी आंटी पीछे आकर खड़ी हो गई और उसे पुकारने लगी। उसने अपनी कनखियों से पहले ही उसे आते देख लिया था। अब जानबूझकर पीछे नहीं मुड़ रही थी। आंटी भी तोते की तरह एक्सक्यूज मी की रट लगाए खड़ी थी। वहां कोई नहीं था सिवाय रॉबर्ट के, जो बिस्कुट बना रहा था। आखिर रॉबर्ट ने भी दीप्ति को पुकार कर कहा, जाकर देखो कस्टमर को क्या चाहिए। हार कर दीप्ति को अपना न सुनने का अभिनय बंद करके काउंटर पर आना पड़ा। बातचीत शुरू हुई बिस्कुट के दाम से और ले गई फिर वही कि तुम कहां से हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, यहाँ कब आई, पति क्या करते हैं। हिचकिचाते हुए उसे प्रश्नों के उत्तर देने पड़े, जैसे ये भी उसके काम का हिस्सा हो। खैर, आंटी ने कुछ बिस्कुट के सैंपल खाए और बिना कुछ खरीदे खिसक गई। अभी दीप्ति आंटी के सवालों और जवाबों से उभरी ही थी कि बेकरी का फोन घन-घना उठा। रिसीवर उसी को उठाना पड़ा। फोन पर लग रहा था कि कोई बूढ़ी महिला केक का ऑर्डर देना चाह रही है।
जैसे ही दीप्ति ने थोड़ी देर बात की, बूढ़ी महिला ने कहा, कैन यू गिव द फोन टू समबॉडी हु स्पीक्स इंग्लिश। दीप्ति को काटो तो खून नहीं। इसका मतलब क्या वह अब तक उससे इंग्लिश में बात नहीं कर रही थी? उसने पहले कभी इंग्लिश को लेकर इतना अपमानित महसूस नहीं किया था। इतनी तहजीब और सब्र से वह मैडम मैडम कहकर बात कर रही थी, लेकिन उसका उच्चारण बता देता है कि इंग्लिश उसकी भाषा नहीं है। उसे बहुत कोफ्त हुई। उसने रॉबर्ट को बुलाया और रिसीवर उसके हवाले कर दिया और कहा, आई विल नॉट वर्क हियर एनीमोर। इसके बाद दनदनाती हुई वह अपना बेकरी का एप्रन उतार कर समय से पहले ही बेकरी से बाहर निकल आई। अगर वह न जाती तो उसकी आंखों के आंसू वहीं छलछला पड़ते। घर जाकर दीप्ति खूब रोई। पति के सामने अपना गुबार निकाला। पति ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बस इतने में ही डर गई। अरे, अपनी भाषा का हम ही आदर नहीं करते, लेकिन अन्य लोग तो अपनी भाषा ही पसंद करते हैं, और वह भी सही उच्चारण के साथ। जिस इंग्लिश की हम भारत में पूजा करते हैं वह हमें देती क्या है, और इस बात को भी समझो कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते। शायद उस औरत को विदेशी लोग पसंद न हो। भाषा तो सिर्फ अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। तुमने कोशिश की, तुम इतना निराश मत हो। ये सब तो विदेश में होता ही रहता है। मिहिर की बातों का दीप्ति पर असर यह हुआ कि अगले दिन वह समय पर अपना एप्रन पहनकर बेकरी के काम में लग गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। किसी ने भी उससे सवाल जवाब नहीं किया। अब उसे लगा कि वह किसी से नहीं डरती। अपने अहम को दरकिनार कर उसने नए सिरे से काम शुरू कर दिया। उसने अपने काम को पूरे दिल से अपना लिया। अपनी मेहनत पर उसे गर्व महसूस होने लगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।